हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। करंट अफेयर्स की सीरीज में एक और सीरीज, इसी सीरीज के एक और क्लास में आज हम फिर 10 क्वेश्चन देखते हैं। पिछली सीरीज के क्वेश्चन को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे अमीर शहरों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अमीर शहरों की बात कर रहा है। अभी तक आप अमीर व्यक्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन ये अमीर शहरों की रिपोर्ट 2014 वेल्थियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, टॉप वेल्थियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है। शीर्ष 50 टॉप 50 अमीर शहरों में कौन से दो, विच ऑफ द टू इंडियन स्टेट्स, कौन से दो भारतीय, सॉरी स्टेट नहीं है, सिटीज आर इसमें इंक्लूड हैं? मुंबई और दिल्ली। आंसर है मुंबई और दिल्ली, ये तो क्लियर है, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। लेकिन ये जो शहरों, सबसे अमीर शहरों की जो सूची है, ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक। और किसके सहयोग से? हेनली एंड पार्टनर्स, ये न्यू वर्ड प्लस हेनली एंड पार्टनर्स, हेनली एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ड जो है, इन्होंने ये विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है। और ये सूची को जारी करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं? ये जो करोड़पति हैं उनकी संख्या को देखते हैं, जो अरबपति हैं उनकी संख्या को देखते हैं, और एक और विशेष तरह के अरबपतियों को ये देखते हैं, जो ऐसे अरबपति जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की क्षमता या फंड रखते हो। तो अरबपतियों को देखते हैं, करोड़पतियों को देखते हैं, और सेंटी करोड़पति जिसे कहते हैं, तो सेंटी करोड़पति को भी देखते हैं, करोड़पतियों को भी देखते हैं, और अरबपतियों की संख्या को देखकर शहरों की जो वेल्थियस्ट सिटी है उसमें रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी क्रम में इंडिया में मुंबई और दिल्ली दो हैं। नंबर 1 पर है न्यूयॉर्क, नंबर 1 पर कौन है? न्यूयॉर्क। और टॉप 10 जो सिटीज हैं, उन टॉप 10 सिटीज में 3 यूएसए की हैं। टॉप 10 सिटीज में 3 सिटीज यूएसए के हैं, और टॉप 50 में 11 सिटी यूएसए के हैं। शीर्ष 10 शहरों में 3 यूएसए के हैं, और शीर्ष 50 शहरों में 11 यूएसए के हैं। और भारत शीर्ष 50 में 2 शहर, एक मुंबई जो कि भारत की वित्तीय राजधानी है, और दूसरा दिल्ली। मुंबई में कुल 58,000 करोड़पति और 29 अरबपति रहते हैं। 58,000 करोड़पति और लगभग 29 अरबपति रहते हैं। और इसके साथ मुंबई की जो रैंकिंग है वो 24th रैंक है। जबकि हम जब दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में कुल 16 अरबपति और 30,700 करोड़पति हैं। तो 30,700 करोड़पति और 16 अरबपतियों के साथ दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 37th है। कितना है? 37th। और नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में पिरूल लाओ, पिरूल जो होता है वो चीड़ की पत्तियां। देखिए, उत्तराखंड में जंगलों में आग लगना एक सामान्य बात है कि आग 2 तरह से लगती है। एक तो नेचुरली लग जाती है, गर्मी बढ़ गई पेड़ों की रगड़ से, चट्टान में पत्थरों के टूट के गिरने से निकलने वाली चिंगारी से चीड़ के सूखे पत्तों में आग लग जाती है, एक ये प्रोसीजर है। फिर मानव द्वारा गलती से भी लगती है, मानव द्वारा जानबूझ के भी लगाई जाती है। क्योंकि चीड़ के वृक्ष जो है वो एक बार आग लगा दिए तो नए वृक्ष रीग्रो हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य जानबूझ के भी चीड़ के जंगलों में आग लगाता है। तो वो प्लान्ड होता है, इसलिए उस पर काबू पा लिया जाता है या काबू में करके लगाया जाता है। जबकि जो अनजाने में मानव द्वारा लगता है या नेचुरल लगता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और उसी के तहत एक अभियान शुरू किया है, चीड़ लाओ और पैसे पाओ। चीड़ की पत्तियां लाओ, जिसे पिरूल कहते हैं, लाओ और पैसे पाओ। 1 किलो आप लेकर जाएंगे तो 50 रुपए आपको आपके खाते में मिल जाएगा। अब पिरूल का 50 रुपया ले आप सरकार क्या करेगी? तो उससे क्या होता है? पशुओं के बिस्तर बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा सा काम होता है पशुओं के बिस्तर। और फिर सरकार प्लांट लगा करके इससे बिजली भी उत्पन्न करती है, इसीलिए पिरूल
लिया जाता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक केंद्र इसका लिए चलाया जाता है। तो केंद्र किसके अंतर्गत होगा? उप जिलाधिकारी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में रैंक कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा? भारत चूंकि उष्णकटिबंधीय देशों में है और उष्णकटिबंधीय देशों में जो सूर्य तप है वो अधिक प्राप्त होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, भारत ने तीसरा प्लेस बना लिया है सौर ऊर्जा प्रोडक्शन में। सोलर एनर्जी में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक, धीरे धीरे क्रीपिंग करते करते भारत पहुंच गया, क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमताएं हैं वो भारत के पास अधिक हैं। और 2015 में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ उसके बाद से सौर ऊर्जा के छोटे छोटे प्लांट्स भारत में बहुत लगने लगे। ठीक, सोलर एनर्जी विश्व की कुल एनर्जी का 5.5% है। विश्व की कुल एनर्जी का 5.5% ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीज कोशी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो क्या खेलते थे? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या शतरंज? तो वर्गीज कोशी जो है वो शतरंज खेलते थे, चेस के प्लेयर थे, और वो ग्रैंड मास्टर तो थे ही वो, लेकिन खास बात क्या है कि वो ट्रेनर भी थे। और उनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई। 66 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, 66 ईयर में। और मेन कारण क्या था? 66 ईयर में हुई, मेन कारण इनका था लंग्स कैंसर। और ये इनको पता लग गया था, बीच में इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी। तो लंग्स कैंसर से इनकी मृत्यु हुई और 66 ईयर की एज में। और कहां हुई? चेन्नई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक योगदान के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड ये मुंबई में आयोजित किया गया। और सामाजिक वेलफेयरिज्म के लिए ये जेठो लालवानी, अर्जुन चावला, विनोद असुदानी या पवन सिंधी, ये पवन सिंधी को दिया गया। ये किसको दिया गया? पवन सिंधी। सामाजिक सरोकार के कार्य करने के लिए पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 मिला है। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया है? ने एक समझौता किया है। किसके साथ किया गया है? महाराष्ट्र की एक फर्म के कंपनी के साथ किया गया है। किसके साथ? महाराष्ट्र की एक फर्म के साथ किया गया है। और किस लिए किया गया है? जिसका नाम है महाप्रीत। एनटीपीसी प्लस महाप्रीति। तो महाप्रीति के साथ समझौता किया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। और किस लिए? फॉर डेवलपिंग 10 गीगावाट एनर्जी। क्या बनाएंगे ये दोनों मिलकर बनाएंगे 10 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी भी होगा, जिसमें विंड एनर्जी भी होगा, और जिसमें हाइब्रिड यानी एक से अधिक एनर्जी के सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। महाप्रीति जो है ये महाराष्ट्र में एक ऐसा सेंटर है, या सेंटर कह सकते हैं, एनटीपीसी है, एक यूनिट है। वैसे भी महाप्रीति क्या है? एक यूनिट है। फुल फॉर्म इसका है महात्मा ज्योतिबा फुले अक्षय ऊर्जा और अवसंरचना प्रौद्योगिकी। महाप्रीत, महात्मा ज्योतिबा फुले अक्षय ऊर्जा और अवसंरचना, जिसे क्या कहते हैं? महाप्रीति। ठीक है, महाप्रीति से क्या? अच्छा, इन दोनों का गोल क्या है? इन दोनों का गोल 2032 तक है 60 गीगावाट। इन दोनों का गोल क्या होगा? 2032 तक 60 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन का है। 60 गीगावाट, 60 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन का इनका लक्ष्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी लाइफ ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दीपक पारेख, केकी मिस्त्री। तो केकी मिस्त्री को किया है, केकी मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ ने अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जयंती हाल ही में 2024 के किस दिन मनाई जाती है? महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो किस दिन मनाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जो जन्म था। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को, क्योंकि अलग अलग कैलेंडरों में ये डेट अलग अलग है विधि में, इसलिए मैंने कहा कि 9 मई को लगभग, तो 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, अच्छा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इसमें जो प्रवासी लोग होते हैं वो अपने देश को पैसा भेजते हैं। धन प्रेषण प्राप्त करने वाले, सबसे अधिक धन प्रेषित प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया है? 111 बिलियन डॉलर के साथ भारत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत 111 बिलियन डॉलर का जो गोल है वो क्रॉस कर चुका है। 111.22 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भारत में आती है, मतलब भारत के लोग विदेश जो कमाने गए हैं वो भेजते हैं। नंबर 1 पर है इंडिया, नंबर 2 पे है मैक्सिको। भारत के अलावा अगर पूछ ले, नंबर 2 पर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर हांगकांग। नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे फिलीपींस, सॉरी उसके बाद फिलीपींस के बाद फ्रांस है, हांगकांग नहीं है। फिलीपींस के बाद 4 के बाद 5वें पे है फ्रांस, और नंबर 1 पर कौन है? इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस सैन्य इकाई ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त आयोजित किया है? देखिए, एक को खरगा कोर, तो खरगा कोर ने यह किया है। खरगा कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ सफल संयुक्त अभ्यास किया है, जिसका नाम है गगन स्ट्राइक सेकेंड। नाम क्या है इसका? गगन स्ट्राइक सेकेंड। गगन स्ट्राइक सेकेंड नाम है, वो खरगा कोर ने किया है। और किसके साथ किया है? ये पंजाब में किया है, एयरफोर्स के साथ किया है, भारत की मिलिट्री का पार्ट खरगा कोर ने किया है। और काम क्या है कि ये पश्चिमी कमान ने आयोजित किया था, ये वेस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की वायुसेना के साथ सफल कोलैबोरेशन बनाना है। तो ये 10 क्वेश्चन और हो गए, इसको शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज जरूर करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, गुड बाय।